आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि हम रोटेटिंग पिज़्ज़ा ऐड की वीडियो कैसे बना सकते हैं। पिज़्ज़ा एनिमेशन ऐड वीडियो बनाने के लिए हम अपना कैनवा ओपन कर लेंगे और यहाँ कैनवा में वीडियो एस्पेक्ट चूज कर लेंगे। मैं यहाँ मोबाइल वीडियो सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लेना है और इस पेज की बैकग्राउंड कलर को चेंज कर लेना है। मैं इसको ब्लैक कलर दे दूंगा। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में नियॉन सर्कल लिखकर सर्च करेंगे और यहाँ से ग्राफिक्स को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ हमें बहुत सारे कलरफुल सर्कल्स मिल जाएंगे। यहाँ से मैं ये वाला सर्कल इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। फिर लेफ्ट साइड में टेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर ऐड अ हेडिंग पर क्लिक करके एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर लेंगे। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आप अपने बिजनेस या अपनी शॉप का नाम भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए हॉट पिज़्ज़ा शॉप टाइप कर लूंगा और इसको हमने सेवरल टाइम्स टाइप कर लेना है। आपने भी अपनी शॉप का नाम ऐसे कई बार टाइप कर लेना है। फिर इस टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज करके इसको एक रो में कर लेना है। जब ये सब लेटर्स एक ही लाइन में आ जाएं, तो फिर ऊपर इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और इसको मैं कर्व वाला इफेक्ट दे दूंगा। अब इस कर्व को इंक्रीज करके इसको सर्कल की शेप दे देंगे और इसका सर्कल बना लेना है। फिर इसको उठाकर यहाँ सेट कर लेंगे। अब इसके साइज को रिड्यूस करके इसको इस कलरफुल सर्कल पर सेट कर देंगे। अब ऊपर सर्च में पिज़्ज़ा लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से ग्राफिक्स को सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से बहुत सारे पिज़्ज़ों में से मैं ये वाला पिज़्ज़ा टैप करके इस सर्कल में ऐड कर लूंगा। इसके साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करके इसको अच्छी तरह से यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसके साइज को इंक्रीज कर लेंगे और यहाँ पर इतनी सी स्पेस रखकर इस टेक्स्ट को यहाँ पर सेट कर लेना है। आप इस टेक्स्ट की जगह अपना बिजनेस एड्रेस भी टाइप कर सकते हैं। फिर ऊपर इफेक्ट्स पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से हॉलो वाली इफेक्ट दे देंगे। इसकी थिकनेस को थोड़ा सा रिड्यूस कर लेना है। अब इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी एक डुप्लीकेट बना लेनी है और इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। फिर ऊपर इफेक्ट्स पर क्लिक करके इसके इफेक्ट को रिमूव कर लेना है। अब फिर इस टेक्स्ट पर टैप करके इसकी डुप्लीकेट बना लेनी है और इसके साइज को इंक्रीज करके इसको यहाँ पर सेट कर लेना है। फिर ऊपर इफेक्ट्स पर टैप करके इसको हॉलो वाला इफेक्ट दे देना है और इसकी थिकनेस को थोड़ा सा कम कर लेना है। अब हमने इन सब को एनिमेशन देने हैं, तो उसके लिए पोजीशन पर क्लिक करेंगे। फिर लेयर्स पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सबसे ऊपर वाली लेयर पर टैप करके एनिमेट पर क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से रोटेट वाली एनिमेशन दे देंगे। फिर दूसरी लेयर पर टैप करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर ऊपर एनिमेट पर क्लिक करेंगे और इसको भी रोटेट वाली एनिमेशन दे देंगे और इसकी डायरेक्शन को यहाँ से रिवर्स साइड पर सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से तीसरी लेयर पर टैप करके इसको सेलेक्ट कर लेना है। फिर एनिमेट पर क्लिक करके इसको भी रोटेट वाली एनिमेशन दे देंगे। फिर इस पिज़्ज़ा पर टैप करके इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एनिमेट पर क्लिक करके इसको भी रोटेट वाली एनिमेशन दे देंगे। फिर इस लास्ट वाली लेयर पर टैप करके इसको भी रोटेट वाली एनिमेशन दे देंगे और यहाँ से इसकी डायरेक्शन को रिवर्स साइड पर चेंज कर लेना है। अब लेफ्ट साइड में एलिमेंट्स पर क्लिक करके सर्च में नियॉन सर्कल लिखकर सर्च करेंगे। यहाँ से वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है और मैं ये वाली वीडियो इस फ्रेम में ऐड कर लूंगा। फिर इस वीडियो पर राइट क्लिक करके लेयर्स पर क्लिक करेंगे। फिर सेंड टू बैक पर क्लिक कर देंगे तो ये वीडियो इसके पीछे चली जाएगी। अब इसके साइज को इंक्रीज करके यहाँ पर सेट कर लेंगे तो हमारी पिज़्ज़ा एनिमेशन ऐड बन के रेडी हो जाएगी। Here is the final result। तो ऐसे आप पिज़्ज़ा या बर्गर की एनिमेशन की वीडियो बनाकर तैयार कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें मेरे इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। See you in the next video। Goodbye।